कहीं ये तहरीर आपने भी पढ़ी होगी, कामयाबी की पहली सीढ़ी कोशिश है, कोशिश से गलती, गलती से सबक, सबक से तजर्बा और तजर्बे से कामयाबी हासिल होती है। लेकिन बदउनवान बल्दिया कोरंगी में यकीनी तौर पर इसका फ़लसफ़ा उल्टा है। बदउनवानी की पहली सीढ़ी कोशिश, कोशिश में गलती हो सकती है, गलती से सबक सीखो, सबक से तजर्बा और फिर बदउनवानी और माल पैदागिरी में कामयाबी हासिल हो सकती है। ये है दूसरी किस्त। अब हम आपको बताते हैं कि हमने ये क्यों कहा। उसकी वजह यह है कि बल्दिया कोरंगी में वजारत बल्दियात की मेहरबानी से यकीनी तौर पर वजारत बल्दियात की मेहरबानी होगी कि अब मुलाजमीन को तरक्कियों का अमल शुरू हो चुका है। मुलाजमीन को कम, पैदागिरों को ज़्यादा। जी हाँ, ये बड़े हम वसूख से कह रहे हैं। और हमारे ज़राए के मुताबिक इस वक्त 40 से 50 लोगों की प्रमोशन हो चुके हैं और फिक्सेशन के अमल के लिए यकीनी तौर पर बेहतरीन शख्सियत ऑडिटर होता है और उन्होंने भी यकीनी तौर पर फैज़ हासिल किया होगा, यानी सवाब दारैन हासिल किया होगा। कोई बात नहीं, उनसे तो हमारी एक मुलाकात उधार है जो आज कल में यकीनी तौर पर होने वाली है। कोई बात नहीं। लेकिन बल्दिया कोरंगी में तरक्कियों का अमल शुरू हो चुका है, लेकिन हैरान कुन तौर पर बल्दिया कोरंगी ने कोई सीनियरिटी लिस्ट जारी नहीं की। कोई बनाई है तो उसको जारी करना चाहिए था, इसलिए कि लोकल गवर्नमेंट बोर्ड यकीनी तौर पर जब तरक्कियों का अमल शुरू करता है तो उससे पहले सीनियरिटी लिस्ट जारी करता है और फिर उसमें 1 महीने का टाइम देता है ताकि जिसको ऑब्जेक्शन हो वो क्लियर करवा ले और उसके बाद प्रमोशन अता फरमाते हैं। ये बदउनवान बल्दिया कोरंगी है जहाँ पर यकीनी तौर पर ना तो हुकूमत पाकिस्तान, न सिंध हुकूमत, न मौजिज़ अदालत और न तहकीकाती इदारों की चलती है, या किसी की नहीं चलती, या सिर्फ बदउनवान अफसरान की चलती है। और यही वजह है कि गुज़िश्ता 1 हफ़्ते से हमें इतलात मिल रही थी कि जाली भर्ती होने वाला और जाली सीनियरिटी लिस्ट पर 19, 18 और 19 ग्रेड लेने वाला यकीनी तौर पर 1 हफ्ते से 3-4 बजे के बाद और 7-8 बजे तक आईटी की दुकान खुली होती है। कोई बात नहीं। लेकिन ठंडी मशीन में बैठने वाली फ्रेश जूस वाली सरकार भी 2:30-3 बजे के बाद आती है। वल्लाहु अकबर, वल्लाहु अकबर। खैर कोई बात नहीं। और उसके बाद फिर 4-5 बजे के बाद दुकान खुल जाती है और यही हुआ और बल्दिया कोरंगी में तरक्कियों का अमल शुरू हो चुका है और उसमें यकीनन पहले तो उन्हीं के होंगे जो करते धरते हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर जो करते धरते हैं उन्होंने तो अब फिक्सेशन का अमल भी शुरू करवा दिया है ताकि अगली तनख्वाह पर जेश आ। कोई बात नहीं। लेकिन 16 से 17 ये मानी खेज है। देखते हैं कैसे होता है और क्यों होता है और कौन करता है और वजारत बल्दियात की इतनी मोहब्बत कैसे, और एक मखसूस टोले के लिए ये भी अब ध्यान में रखना होगा। लेकिन हम वजारत बल्दियात का विज़िट अभी नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा टाइम लेंगे। हमें सिर्फ अगली तनख्वाह का इंतज़ार है और फिर फ्रेश जूस वाली ठंडी मशीन में बैठी सरकार से भी कुछ सवालात हैं। अभी नहीं, कुछ टाइम लेंगे हम, सिर्फ ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाए कि बग़ैर सीनियरिटी लिस्ट जारी किए बगैर किन किन के प्रमोशन हो रहे हैं। जो 1887 की जंग के बाद पैदा हुए थे वो आज रिटायरमेंट के करीब आ रहे हैं। जी हाँ, उनको कोई लात भी मारने को तैयार नहीं है, लानत भेजने को भी तैयार नहीं है। और जो हेलीकॉप्टर या फिर मंजूर नज़र है उनकी तरक्कियाँ कैसे हो रही हैं, ये तहकीकाती इदारे क्यों सो रहे हैं, उन्होंने अब तक पता क्यों नहीं किया कि ये बल्दिया कोरंगी में हो क्या रहा है। गुज़िश्ता मुंतखब नुमाइंदों के यानी साबिक चेयरमैन शहंशाह नासूर मलिर बल्दिया कोरंगी लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, अल्लाह का जल्द अजाब नाजिल हो, आमीन, उसके दौर से लेके अब तक बल्दिया कोरंगी जो कि बदउनवानी में पहले नंबर पर है वहाँ हो क्या रहा है। लोकल गवर्नमेंट भी इंक्वायरी के ऑर्डर जारी करती है और फिर उस आंखें निकालती है, फिर 3 दिन बाद आंखें भी अंदर हो जाती हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं और ये तमाम लोग मुस्कुरा रहे होते हैं। रीजनल डायरेक्टर ने भी खतूत लिखे, उनके तो खतूत को जहाज़ बना के उड़ा दिया जाता है। ये कौन है रीजनल डायरेक्टर। एंटी करप्शन भी आती है, बड़ी गुस्से में आती है और फिर बहुत हिसाब किताब मांगती है, फिर वो भी निकलने में कामयाब हो जाती है। नैब ने भी इंक्वायरी कर ली। ये बल्दिया कोरंगी है क्या,
اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ کب ہوگا یہ پتہ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن فی الحال موجودہ وقت میں جو ترقیوں کا عمل شروع کیا گیا ہے اس کا پیمانہ کیا ہے یہ جاننے کی اشد ضرورت ہے۔ کون کرے گا ہمیں نہیں معلوم۔ نجم شاہ سیکٹری بلدیات، وزیر بلدیات اور ایڈمنسٹریٹر کراچی کے پاس 7 یعنی شارع فیصل کا دورہ کر کے چلے گئے۔ کالونی گیٹ کا پل اتر کے ذرا شاہ فیصل کالونی اور لانڈی ٹاؤن کا دورہ بھی کر لیتے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا۔ لیکن شاید آپ بھی مسکرا کے چلے جاؤ کیونکہ یہ بلدیہ کورنگی ہے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔